अप्सरा मॉम हर समय ये जताती रहती हो कि मैंने कन्यादान दिया, मैंने कन्यादान दिया, बिन माँ बाप की बच्ची है तो शर्म करो। एक माँ होते हुए ऐसी बात करती हो, ऐसा बोलती हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं बात करती हूँ अप्सरा मॉम के बारे में और अंशु के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है अंशु की लाइफ में क्या क्या हुआ, आप लोगों से छुपा नहीं है। अंशु सुबह ब्लॉग की बात कर रहे हो, छुपा नहीं है। बेचारी के 3 साल में 3 हादसाएं उसके साथ हुई। और जैसे कि उसकी लाइफ में सबसे पहले उसकी माँ इस दुनिया से गई, फिर पिता इस दुनिया से गया, और फिर उसका जो एक भाई दोस्त होता, भाई बाप भी था, भाई उस टाइम पे माँ भी थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। तो भाई ये अप्सरा मॉम ने उनको कन्यादान दिया, तो उसका हर समय दिखाती रहती कि मैंने कन्यादान दिया, मैंने कन्यादान। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी मेन टॉपिक के बारे में। और आज ये मेरा रिएक्शन वीडियो होगा। आज मैं बात करती हूँ अप्सरा मॉम, आपको थोड़ा सा शर्म नहीं आती है? अपनी एज का लिहाजा करो। आपकी एज होगी कम से कम आप 50 प्लस में होंगी, क्योंकि 50 प्लस में तो होंगी, आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। एक बिना माँ बाप की बच्ची को आप हर समय जताती रहती हो कि बिना माँ बाप की बच्ची है, इसे मैंने बेटी की तरह माना, इसे मैंने बेटी की तरह माना। बल्कि आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ लाली लिपस्टिक लगा के लोगों को दिखाती रहती हो, बैग पैक करती हो, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैंने ये किया वो किया। अरे वो बिना माँ बाप की बच्ची है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जब आपने उसको माँ का और आपके हस्बैंड ने पिता का प्यार देने की कोशिश की, अपनाया, तो उसको अच्छे से अपनाओ। हर समय क्यों जताती रहती हो कि वो बिना माँ बाप की बच्ची है? बल्कि दोस्तों जैसे कि आपको पता है, दीदी जी को तो जानते हो, तो हाँ जी मैं पूजा जी की बात करें, पूजा जी को तो आप जानते हो। पूजा जी को जलन होती इस बात से क्योंकि पूजा जी बहुत दिनों से वीडियो बना रही, मगर पूजा जी का कुछ ग्रो नहीं किया। और जो अंशु है, अंशु ने सिर्फ और सिर्फ उसकी 9 शायद जुलाई को शादी थी, 11-12 को उसने चैनल बनाया और उसका चैनल दौड़ रहा, उसके अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं। इन लोग की अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो व्यू आना ही बंद हो जाए, व्यू ही ना आए, और उधर उसके बराबर व्यू आ रहे हैं। तो इस चीज़ की इन लोगों को जलन है, इस चीज़ की इन लोगों को बदला लेती हैं, और इस चीज़ से ये लोग सोचती हैं कि ये कैसे आगे पहुंच गई। अरे आंटी आपको शर्म नहीं आती? एक बार सोचती, बिना माँ बाप की बच्ची जब बोल के उसको हर समय ये जताती रहती हो कि वो बिना माँ बाप की बच्ची। आपने कन्यादान ले लिया तो कौन सा आपने पहाड़ तोड़ दिया? कन्यादान लिया है आपने, ऐसे तो न जाने कितने लोगों ने कन्यादान दिया है, किसी का भी लेके कर देते हैं। अभी देखो, अभी अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ज्योति सिंह को अगर जानते होंगे, जो पवन सिंह की वाइफ है, पवन स्टार की वाइफ है, उन्होंने न जाने कितनी लड़कियों का कन्यादान लिए हैं। आप देखिए जाके बाबा बागेश्वर धाम, कितनी लड़कियों का कन्यादान वो भी किए हैं। तो हर समय आप जताओगी कि मैं कन्यादान की हूँ, मैं क्या कन्यादान की हूँ, क्या करे हो? वो आपके एहसान के नीचे दब जाए, दब के मर जाए, वो अपने बारे में कुछ ना सोचे। तो दोस्तों यहाँ पे जब सचिन के बारे में, जब इनका खुद का दामाद सचिन को बोला था कि चप्पल मारना चाहिए और इनको तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, तब अप्सरा मॉम ने कुछ नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो तो अपना सगा दामाद है ना। और अंशु कौन सी सगी है? अगर अंशु सगी होती तो ये हर समय थोड़ा जताती कि अपना सगा मैंने ये किया, बिन माँ बाप की बच्ची, बिन माँ बाप की बच्ची, बिन माँ बाप की बच्ची। इस तरह बोलने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए। आपने ऐसे बोल रही हो, एक बच्ची को जता रही हो कि मैंने तुम्हारा कन्यादान दिया, तुम मेरे एहसानों तरह दबी रहो।
बल्कि दोस्तों जैसे कि आपको पता है अंशु जब आई थी तो सचिन तो मानते हैं सचिन उतना झगड़ालू नहीं है, सचिन का है अंशु का बाउंडेशन। सचिन थोड़ा अग्रसर हो जाते, जो उसकी बात रहती वो बोल देता। और रही बात इनकी बहन की, अरे भाई तुम किसकी हुई, तुम्हारी अभी बहस हुई थी तुम्हारे छोटे वाले भाई से, उनकी भी नहीं पड़ती थी, तब भी तुम्हारी माँ आई थी बोलने के लिए कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, मेरी बेटी भी बहू और बेटों के जैसे ही है और मेरी बहू भी बेटियों की जैसी है। तो इसको इनके लिए क्यों इतना भेदभाव? भाई जब आपने बेटी बना के तो उसको बनाओ ना बेटी, सिर्फ आप लाली लिपस्टिक लगा के और यहाँ बैठना वहाँ बैठना ही रहता आपके पास। कुछ तो आप करो, सिर्फ व्यू ही छापती रहती है। आप लोगों के पास अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो व्यू आना, मतलब व्यू ही ना आए आप लोगों के। और अंशु से आप लोग झड़ती हो क्योंकि अंशु के व्यू आते रहते हैं, खिसिया जाती हो कि अंशु के व्यू आते रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है अंशु की लाइफ में क्या है, अंशु के लाइफ में सबसे पहले एक माँ गई, उसकी माँ पहले बीमार रहती, उनको कैंसर रहता, फिर वो इस दुनिया से चली जाती है। उन्हीं की माँ के टेंशन में एक बच्ची की इतनी हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी, हंसा खुशा घर चल रहा था, उसके भी पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे या स्कूल एक खोले हुए थे, हंसी खुशी पूरी जिंदगी चल रही थी। फिर उसके बाद एक लहर आती है जिसमें उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है, फिर दूसरी लहर आती है जिसमें उसका पिता इस दुनिया से चला जाता, फिर उसके बाद दोस्तों 1 साल भी नहीं होता तीसरी लहर आती है जब उसका भाई आता काशी में स्नान करने के लिए, वो भी उसी में डूब जाता है। तो दोस्तों उसकी लाइफ में इतने सारे गमों से इतने सारे कष्टों से भरी हुई है, फिर भी ये मैडम को यानी माँ जी जो बनी हुई है उनकी, वो हर समय उन्हें कहती बिन माँ बाप के। अरे आप वो तो है ही है बिन माँ बाप की, आपके हर समय जताने से नहीं होगा, मगर आप जिस तरह से उसे टॉल करती हो, जिस तरह से आप कहती हो, आपकी जब बेटी और आपके बेटे के बीच में जब विवाद हुआ था छोटे वाले बेटे के बीच में, तब तो आपने कोई वीडियो नहीं लाया। आपने कहा मैं पूजा को समझाऊंगी और मैं उसको भी छोटे वाले प्रिंस को भी समझाऊंगी और रंजना को ये करूंगी वो करूंगी। आपने एक बार भी कोशिश की कि मैं अंशु के प्रति वीडियो बनाऊं या अंशु को समझाऊं? और खुद आप बोलती हो जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों क्या, कि मतलब ये कमी निकालती है सिर्फ और सिर्फ अंशु के ऊपर, क्योंकि अंशु तो इनका खून है ही नहीं ना। इन्होंने तो लोग लाच या फिर डॉलर छापने के लिए कन्यादान दिया, ये भी तो हो सकता है डॉलर छापने के लिए आपने कन्यादान दिया हो। अंशु की आपने कन्यादान दिया, उसके साथ वीडियो बनाए, वो भी तो वायरल हुई है, तो उससे आपके व्यू भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दोस्तों जिस लड़की के 3 कहते हैं मैके का एक कुत्ता भी प्यारा होता है, और 3 माँ बाप भाई तीनों इस दुनिया में चले गए, उस लड़की की कंडीशन क्या होगी? आप ही बताइए, उस लड़की की कंडीशन क्या होगी? उसका मानसिक स्थिति खो जाएगा। बल्कि अंशु को लोग टॉर्चर करने लगे, इन्हीं के घर वाले टॉर्चर इस वजह से करते थे कि वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, हो ही गई थी डिप्रेशन का, और वो भी इस दुनिया से चली जाए। सारे लोग चले गए तो वो कैसे बच गई? उसको मारने के लिए प्लानिंग करने लगे कि इसको हटाया जाए, और लोग कहने लगे इसकी शादी कौन करेगा, कौन इसकी शादी करेंगे, क्योंकि ये तो मनहूस है, ये तो भाई मनहूस है, अपनी माँ को खा डाली, अपने पिता को खा डाली, अपने भाई को खा डाली। अब उसके बाद इससे शादी जो कोई करेगा तो ये अपने पति को खा डालेगी। मगर कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाले ने ही शुभम को भेजा अंशु के लिए, और शुभम और अंशु की शादी हो गई, और आज अंशु खुश है, अपने ससुराल में खुश है और सब कुछ समझने की कोशिश कर रही। ससुराल भी उसके लिए नया नया है। ससुराल में मतलब उतना देखो, हर एक चीज़ समझाने वाली या तो माँ होती या भाभी होती या तो बहन होती, तो ना तो उसके पास माँ है और ना उसकी भाभी है और ना उसकी बहन है, तो इतनी समझदारी नहीं है दुनियादारी की। मगर फिर भी दोस्तों अंशु जो है
समझदारी से काम ले रही। जब अंशु गई थी वहाँ पे, जब सचिन का और मनीषा का बवाल चल रहा था, उस कंट्रोवर्सी में अंशु भी गई। भाई सचिन गायब थे और ऑन कैमरा बोल रहे थे कि मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। अंशु भी वहाँ गई, सारे लोग वहाँ पहुँचे। अंशु जब गई थी, सचिन ने वहाँ बेइज्जती की, बची कुची। मनीषा ने उसको बहुत कुछ सुनाया कि तुम मेरी सगी नंद के बीच में लड़ाई कर रहे हो, सगी नंद मेरी ऐसी है, मेरी जो उनके साथ मेरा एक रिश्ता है वो तुम तोड़ने में लगी हो। अब बताओ, कोई कहते ना, जब तक माँ बाप का साया रहता लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर, तब तक कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज उसकी माँ होती, हम कहते माँ ही होती, नहीं भाई नहीं पिता था, माँ ही होती तो कोई इस तरह कह सकता है, या कोई भाई होता है, पिता होता, मतलब 3 लोगों में कोई होता तो कोई कह नहीं सकता था। तो दोस्तों, अंशु के साथ अप्सरा मैम बहुत ही गंदा बिहेवियर है। कैमरे में दिखाती है कि मेरी 2 बेटियां हैं, बल्कि इनका असली रूप ये नहीं है। जब इनके खुद के दामाद ने इनके बेटे की बेइज्जती की तो उसमें कोई वीडियो नहीं बनाई, उसमें कोई टिप्पणी नहीं की, और अंशु के लिए न जाने क्या क्या। हाँ, मानते आपने कन्यादान दिया तो रिएक्शन चैनल वालों ने आपकी थोड़ी तारीफ क्या कर ली। आपको तो लगा कि रिएक्शन चैनल वाले भाई अब हमारी तारीफ